हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स से है हमारा। और ये CSIR नेट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। मार्कव चेन है ये। इससे एक्चुअली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे, और काफ़ी इजी टॉपिक है ये। किसी ने चाहे स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है वो। तो देखते हैं क्या है ये। फर्स्टली डेफिनेशन देखेंगे हम कुछ, उसके बाद हम कुछ इसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? मार्को चेन इज ए स्टोकेस्टिक मॉडल डिस्क्राइबिंग ए सीक्वेंस ऑफ पॉसिबल इवेंट्स in which the probabilities of each event depends only the state attained in the previous event। तो हमारा जो मार्कव चेन है ये एक स्टोकेस्टिक मॉडल है या स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। स्टोकेस्टिक का मतलब क्या है? हमारे पास कलेक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स हैं, कि हमारे पास एक कलेक्शन होगी रैंडम वेरिएबल की, इसे एक्सन टाइप का, वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कलेक्शन है रैंडम वेरिएबल्स की। इसके अंदर स्टोकेस्टिक का मतलब है कलेक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स इन ए स्टेट स्पेस। कोई भी स्टेट स्पेस डिफाइन होगा यहाँ पे एस से, स्टेट स्पेस है 0 1 2 3 एच होना, ऐसा हो सकता है हमारा। इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जो स्टेट स्पेस हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है, तो ये मार्को चेन इज ए सिस्टम दैट चेंजेस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो मार्को चेन है हमारा एक सिस्टम है जो चेंज होता है हमारा स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रोबेबिलिटीज़, कुछ प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होगी हमारे पास। द टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी। कि किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने की जो प्रोबेबिलिटीज़ है उसके कोरोस्पोंडिंग जो हमारी टेबल्स बनती है प्रोबेबिलिटीज़ की, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में डिफाइन होगी हमारी प्रोबेबिलिटीज़। तो देख लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पे जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है इसके अंदर, दैट इज़ द स्टेट स्पेस। ए स्टेट स्पेस इज नोटेड बाय द एस, इट इज़ आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। जो स्टेट स्पेस हमारा या तो फाइनाइट होगा या हमारा कैसा होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। तो फाइनाइट हो सकता है और काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता। ठीक है, तो इन स्टेट्स के बेस पे ही हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिफाइन होगी। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, अब जो हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन है उसकी हेल्प से हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। वो क्या है हमारा, देखते हैं। फॉर ए गिवन ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी वी कैन ड्रा ए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एज फॉलोज। लेट्स टेस्ट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी फॉर द स्टेट स्पेस एस। कि हमारी जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है पी और स्टेट स्पेस गिवन है हमारा 1 2 3, इसके कोरोस्पोंडिंग ये मैट्रिक्स हमारी डिफाइन है यहाँ पे पी। ये किस हिसाब से डिफाइन है देखो ध्यान से, ऊपर यहाँ पे मेंशन करेंगे हम स्टेट 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पे भी रो वाइज 1 2 3 स्टेट डिफाइन करेंगे। अब 1 से 1 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। ये प्रोबेबिलिटीज़ को डिनोट करेंगे। जो फर्स्ट एंट्री हमारी A11, उसका मतलब क्या है, 1 से 1 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो कितनी है, 0। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है 1 से 2 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। और नेक्स्ट एंट्री 0 है, इसका मतलब है 1 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। ऐसे ही सेकंड में 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0, 2 से 3 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो है 1/2। ऐसे ही स्टेट 3 के लिए 3 से अगर मैं 1 पे जाता हूँ तो प्रोबेबिलिटी है 1/3, 3 से अगर मैं 2 पे जाऊँगा तो प्रोबेबिलिटी है मेरी 1/3, और 3 से अगर मैं 3 पे जाता हूँ तो प्रोबेबिलिटी 1/3। इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स की एक ख़ास बात क्या है कि इसके अंदर हर एक रो का जो सम होगा वो 1 होगा ऑलवेज। कोई भी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिफाइन होगी, जो हमारे पास ईच रो का जो सम होगा वो 1 होगा, क्योंकि हमें पता है जो टोटल प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो कितनी होती है हमारी, 1। तो हर एक स्टेट के लिए ईच रो का जो सम होगा वो एग्जैक्टली कितना होगा, 1। नॉट इन ए स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ईच रो सम इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के कोरोस्पोंडिंग हमें इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो वो कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले तो हम अपनी स्टेट लिख लेंगे, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज़ लिखनी है हमने। देखो
1 से 1 पे नहीं जा सकते हम, 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1, तो 1 से गया मैं 2 पे विद प्रोबेबिलिटी 1। उसके बाद क्या थी, 2 से हम 1 पे जा सकते हैं, 2 से कहाँ जा सकते हैं हम, 1 पे, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ, 1/2। उसके बाद क्या था, 2 से 2 पे नहीं जा सकते, 2 से किस पे जा सकते हैं हम, 3 पे। जहाँ भी प्रोबेबिलिटी 0 इसका मतलब हम स्टेट पे नहीं जा सकते, ठीक है। जाने का मतलब है कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे। तो 2 से हम 3 पे जा सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ में, 1/2 के साथ में। तो 2 से 3 पे ये चले गए हम, ठीक है। ये सिंबल ध्यान रखना, जिस भी तरफ होगा इसका मतलब हम 2 से 3 पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 पे देखें, 3 से मैं तीनों पे जा सकता हूँ, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो 3 से गए पहले हम 1 पे 1/3 के साथ, 3 से गए हम 2 पे, ये चले गए 1/3 के साथ। और 3 से 3 पे भी जा सकते हैं हम, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ में, 1/3 के साथ में, ठीक है। ये खुद पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी, इसको सेल्फ लूपिंग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं हम। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा, तो ये डायग्राम बन गया हमारा। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है पी, उसके बेस पे हमने ये स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का डायग्राम बनाना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये होगा हमारा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको डिनोट करेंगे हम पी से, प्रोबेबिलिटी किसकी, आई कोमा जे, आई से जे पे जाना है। आई जे का मतलब है हम आई से कहाँ पे जा रहे हैं, जे पे। कितने स्टेप में जाना है हमने, 1 स्टेप में। तो पी आई टू जे इन 1 स्टेप, ये जो ऊपर मेंशन होगा हमारा, ये स्टेप मेंशन होगा, ठीक है। आई टू जे जाना है कितने स्टेप में, 1 स्टेप में। तो वो क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी, दैट इज एक्स एन इज इक्वल टू आई। कहाँ पे हूँ मैं, आई एच स्टेट पे हूँ, मुझे कहाँ पे जाना है, जे एच स्टेट पे जाना है। और कितने स्टेप में जाना है, एक स्टेप में। मान लिया किसी एन एच पोजिशन पे मैं आई एच स्टेट में हूँ, तो मुझे जे पे पहुँचना है कितने स्टेप में, 1 स्टेप में। तो कितना हो जाएंगे टोटल स्टेप हमारे, n+1। एन एच स्टेप में मैं आई पे हूँ, तो n+1 स्टेप में मैं कहाँ पे हूँगा, जे पे। दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्स एन इक्वल टू आई वैन एक्स एन प्लस वन इक्वल टू जे, ठीक है। तो जब मैं आई पे हूँ एन एच स्टेप में, तो मुझे एक स्टेप में जाना है, तो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू कहाँ पे हूँगा मैं, जे पे हूँगा, ठीक है। आई जे क्या है, यहाँ पे मेरी स्टेट को डिनोट करती हैं। इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मान लिया मैं एक्स नोट पे हूँ आई पे, और मुझे एक स्टेप में जाना है, तो x1 इज इक्वल टू जे। तो दैट इज़ दी 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं हम, एम स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब मुझे क्या करना है, आई से जे पे जाना है, कितने स्टेप में जाना है, एम स्टेप में। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज इक्वल टू आई, ये गिवन है, यहाँ पे हूँ मैं एक्चुअली, तो मुझे यहाँ पे पहुँचना है n+m, ठीक है। कहाँ पे पहुँचना है, जे पे, कितने स्टेप में, एम स्टेप में। तो एक्स एन इक्वल टू आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xn+m इक्वल टू जे। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग आई टू जे इन एम स्टेप, ठीक है। तो नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। लेट स्टेट स्पेस मार्को चेन है हमारी, जिसका स्टेट स्पेस है 1,2। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये डिफाइन है हमारी, ठीक है। इसके हेल्प से हमने क्या किया, डायग्राम बना लिया कि 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 1 हमारी, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, 1 से 1 पे जाना है मुझे 2 स्टेप में। क्या करना है, 1 से 1 पे जाना है 2 स्टेप में। देखो कैसे जा सकते हैं हम 1 से 1 पे, ये 1 है हमारा, इस पे आना मुझे 2 स्टेप में। तो एक तो क्या हो सकता है, मैं 1 से 2 पे जाऊँ, एक स्टेप हो गया, फिर 2 से वापस 1 पे आ जाऊँ, एक स्टेप ये होगा। तो टोटल कितने हो गए, 2 स्टेप। तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी हमारी, 1/2 इंटू 1। और भी कोई पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। 1 से 1 पे, ये भी तो कर सकता हूँ मैं, इस 1 पे ही 2 बार घूम लूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में उसने ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ पे हमें दोबारा नहीं आना है। मैं ये भी तो कर सकता हूँ, इस पर सेल्फ लूप है, इसी पे 2 बार मूव कर लें हम, तो कितने स्टेप में आ गया मैं, 2 स्टेप में आ जाऊँगा इसके ऊपर वापस 1 से 1 पे। तो ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारी, 1/2 इंटू 1/2। यहाँ हमें टोटल पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, कितनी पॉसिबिलिटी हैं जिससे हम दो एग्जैक्टली 2 स्टेप में वापस 1 पे आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज़
1 से 1 पे आना है मुझे कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है 1 से 2 पे जाएं, 2 से 1 पे आ जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मेरी, 1 पे ही मैं 2 बार मूव कर लूँ। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी। तो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1 से 1 पे आने की 2 स्टेप में, वो टोटल कितनी हो जाएगी, ऐड ऑन होके 3/4। तो ये 2 केसेस बनेंगे, एक 1 से 2 पे, 2 से 1 पे। एक क्या बनेगा 1 से 1 पे और फिर वापस 1 पे। तो ये 2 पॉसिबल केस बनेंगे 2 स्टेप में आने के। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारा कि पी 1 से 1 पे निकालना मुझे 2 स्टेप में। तो क्या करो, जो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है इसका स्क्वायर कर लो। तो पी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं हम इजिली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। इसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी P11, ये हो जाएगी P11 इन 2 स्टेप। तो ये एंट्री क्या है, 3/4। तो चेक कर सकते हो दोनों केस में आंसर सेम आएगा हमारा। ये प्रोसीजर अप्लाई करें या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, दोनों से आंसर क्या आएगा हमारा, सेम बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी accessibility. Any state J is said to be accessible from the state I if there exists a n greater than 0 such that probability I to j in n step is greater than 0। कि कोई भी स्टेट J को हम accessible कब बोलेंगे, फ्रॉम द स्टेट I। J को मैं असेस कर सकता हूँ किस स्टेट I से, इफ़ देर एग्जिस्ट n ग्रेटर देन 0। n यहाँ डिनोट करता है नंबर ऑफ स्टेप्स को, कि कितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप्स में मुझे क्या करना है, वापस J पे आना है। सच दैट प्रोबेबिलिटी I टू J, I से मैं J पे आ सकता हूँ कितने स्टेप में, एनी नंबर ऑफ स्टेप्स में, दिस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0। मतलब I से J पे आना पॉसिबल हो एनी नंबर ऑफ स्टेप में, तब हम बोलेंगे J इज़ असेसेबल फ्रॉम दी I से हमने J को क्या कर दिया, असेस कर दिया, अगर I से J पे आना पॉसिबल हो इन एनी नंबर ऑफ स्टेप्स में। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कम्युनिकेटिंग स्टेट्स, कि कोई भी 2 स्टेट आपस में कम्युनिकेट कब करेंगे। 2 states I and J are said to be communicating states if we can move I to J। अगर हम I से J पे जा सकें, I से कहाँ जा सकें हम, J पे, एंड J से वापस अगर मैं I पे आ सकूँ एनी नंबर ऑफ स्टेप, कितने भी स्टेप में कहीं से भी घूम के आए, I से J पे जाना पॉसिबल हो और J से फिर वापस I पे आना पॉसिबल हो, तो I टू J जा सकें और J से I पे आ सकें हम, तो देन वी से दैट I एंड J आर कम्युनिकेटिंग स्टेट्स। तो I और J कम्युनिकेट कब करेंगी, अगर मैं I से J पे भी जा सकूँ और J से वापस मैं I पे भी आ सकूँ एनी नंबर ऑफ स्टेप्स में, देन वी से दैट I एंड J आर कम्युनिकेटिंग स्टेट्स। ठीक है। That means there exists some n and m greater than 0 such that probability I to j in n step greater than 0 and probability j to I in m step is greater than 0। एनी नंबर ऑफ स्टेप में मैं I से J पे भी जा सकता हूँ और J से वापस फिर I पे भी आ सकता हूँ, देन वी से दैट I एंड J आर कम्युनिकेटिंग स्टेट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो क्या है, क्लास ऑफ ए स्टेट। ठीक है। किसी भी स्टेट की क्लास क्या होगी, इफ़ आई बिलोंग्स टू एस, आई अगर हमारा स्टेट स्पेस के अंदर है तो आई इज़ एनी स्टेट इन स्टेट स्पेस एस, देन क्लास ऑफ आई की क्लास क्या होगी, ऑल दो जे सच दैट आई से मैं जे पे भी जा सकता हूँ और जे से आई पे भी जा सकता हूँ। मतलब क्या हुआ, आई की क्लास में वो सारी स्टेट्स आएंगी जो इसके साथ में कम्युनिकेट करेंगी। ठीक है। नोट दैट आई बिलोंग्स टू क्लास ऑफ आई खुद के साथ तो कम्युनिकेट करेगा, आई से आई पे जा सकते हैं, वापस आई से आई पे आ सकते हैं हम। तो जो क्लास ऑफ आई होगी उसके अंदर आई तो प्रेजेंट होगा ही, उसके अलावा वो स्टेट प्रेजेंट होंगी जो आई के साथ में कम्युनिकेट करेंगी, दैट इज़ द क्लास ऑफ द स्टेट। ठीक है। नोट क्लासेस corresponding टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एस आर आइदर डिसजॉइंट और सेम, कि जो क्लासेस आएंगी हमारी डिफरेंट स्टेट स्पेस के corresponding वो या तो डिसजॉइंट होंगी या सेम हो सकती हैं। ठीक है। या तो ऐसा होगा कि क्लास ऑफ आई होगी उसमें ही सारे की सारी स्टेट्स आ जाएंगी, या ऐसा होगा कुछ ऐसी स्टेट होगी जो क्लास आई में नहीं आएंगी, किसी दूसरी क्लास में आएंगी, तो वो आपस में दोनों क्लास कैसी होंगी, फिर डिसजॉइंट क्लास होंगी। तो फॉर एग्जांपल से देख लेते हैं इस चीज़ को हम। कंसीडर स्टेट स्पेस हमारा 1 2 3, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये डिफाइन है, इससे हमने डायग्राम बना लिया ये वाला। अब देखो क्लास ऑफ 1 बनानी है सबसे पहले।
हमारी फर्स्ट स्टेट क्या है 1, तो क्लास ऑफ 1 देखते हैं। 1 की क्लास में कौन आएगा? 1 से मैं 2 पे जा सकता हूँ और 2 से 1 पे जा सकता हूँ। क्या 1 से 3 पे जाना पॉसिबल है और वापस आना? नहीं, 3 अलग है बिल्कुल यहाँ पे। तो 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे। तो क्लास ऑफ 1 में क्या आ जाएगा? 1 2। ठीक है, क्लास ऑफ 2 लिखोगे उसके अंदर भी क्या आएगा हमारा? 1 और 2 ही आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड क्लास हमारी किसकी बनेगी? 3 की, क्योंकि 3 नहीं आया था इस क्लास में। क्लास ऑफ 3, 3 में क्या होगा? अकेला 3 ही होगा, क्योंकि 3 किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। 3 से मैं 2 पे जा तो सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता, तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा 3 किसी के साथ में। तो हेयर वी हैव 2 क्लासेस, क्लास ऑफ 1 एंड क्लास ऑफ 3। देख सकते हो दोनों कैसी क्लासेज हमारी डिसजॉइंट क्लासेस हैं। ठीक है, उसके बाद देखें हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी इरिड्यूसिबल मार्कर चेन। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बेस पे ही हमारा क्वेश्चन आता है नेट में। जो ऑप्शन कंस्ट्रक्ट होते हैं उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि गिवन मार्कर चेन इज़ इरिड्यूसिबल और नॉट। ठीक है, तो इरिड्यूसिबल मार्कर चेन की डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। ए मार्कर चेन इज सेड टू बी इरिड्यूसिबल इफ़ वी हैव ओनली वन क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास। कि हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास आए सारी स्टेट्स के लिए, तो हमारी जो मार्को चेन होगी वो कैसी होगी? इरिड्यूसिबल होगी। इफ़ वी हैव ओनली वन क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास corresponding टू ऑल द स्टेट्स ऑफ ए स्टेट स्पेस एस। स्टेट स्पेस एस में जितने भी हमारी स्टेट्स हैं सारी स्टेट एक ही क्लास के अंदर होंगी, तो हमें सिर्फ एक ही क्लास मिलेगी, क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास। तो देन मार्को चेन इज सेड टू बी इरिड्यूसिबल। अगर एक से ज़्यादा क्लास मिलती हैं देन मार्को चेन इज सेड टू बी रिड्यूसिबल, अदरवाइज मार्को चेन इज सेड टू बी रिड्यूसिबल। इफ़ वी हैव मोर देन वन, that means at least two disjoint classes, then Markov chain is always reducible। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक ही क्लास आएगी, ओनली वन क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास, देन मार्को चेन इज इरिड्यूसिबल। अगर एक से ज़्यादा क्लास आ गई तो मार्को चेन कैसी है हमारी? रिड्यूसिबल है। तो ये इजीली चेक कर सकते हैं हम इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है। फॉर एग्जांपल लेट एस बी द स्टेट स्पेस 1 2 3। ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिफाइन है हमारी यहाँ पे। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा डायग्राम हो गया। नाउ क्लास ऑफ 1 देखें हम, 1 की क्लास में कौन आएगा? देखो ध्यान से, 1 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, 2 से मैं 3 पे जा सकता हूँ और 3 से मैं वापस 1 पे आ सकता हूँ। ठीक है, वहाँ ये नहीं बोला गया था कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो, कि 1 से 2 और वापस 2 से 1। कहीं से भी घूम के आ सकते हैं हम, हमें वापस आना है 1 पे। तो 1 से 2 पे जा सकता हूँ, 2 से 3 पे, और 3 से मैं 1 पे आ सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास ये जो लूप बना ये क्लोज लूप बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो क्लास ऑफ 1 है उसके अंदर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, क्योंकि 1 से 2 पे जा सकता हूँ, 2 से मैं 3 और 3 से 1, वापस तो आ गया मैं, चाहे जहाँ मर्जी से घूम के आया मैं। ठीक है, ऐसे ही 3 के लिए बोल सकते हैं, मैं क्या करूँगा? 1 से 2 पे जाऊँगा, 2 से फिर 3 पे और 3 से फिर वापस 1 पे। तो जहाँ भी क्लोज लूप बनेगा इस तरह का, उस केस में हमारे पास सारी की सारी स्टेट्स एक ही क्लास के अंदर होंगी। तो क्लास ऑफ 1 क्या होगी हमारी? 1 2 3। क्लास ऑफ 2 भी क्या होगी? 1 2 3। क्लास ऑफ 3 भी क्या होगी? 1 2 3। तो हमारे पास कितनी क्लास मिली हमें? एक ही क्लास मिली ना, डिसजॉइंट क्लास एक ही है, ये सारी सेम है। तो वी हैव ओनली वन क्लास, वन क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास। तो ये चेन कैसी है हमारी? इरिड्यूसिबल मार्कर चेन है। इन दिस केस ऑल द स्टेट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। इस स्टेट में हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं सारी के सारी कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे के साथ में। सो वी गेट ओनली वन क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास फॉर द स्टेट स्पेस एस। सो दिस मार्कर चेन इज इरिड्यूसिबल। ठीक है, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो पिछला एग्जाम्पल किया था हमने, वहाँ पे हमारे पास दो क्लास बनी थी। क्लास ऑफ 1 बनी थी 1 2, क्लास ऑफ 3 बनी थी 3। तो ये दोनों कैसी क्लासेज हमारी? डिसजॉइंट क्लास हैं, दो क्लास बनी हैं। तो इसका मतलब चेन कैसी है हमारी? रिड्यूसिबल मार्को चेन। ठीक है, तो मुझे लगता है इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा दोनों एग्जाम्पल से कि चेन हमारी रिड्यूसिबल कब बनेगी और इरिड्यूसिबल कब बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ पीरियड ऑफ स्टेट। कि कोई भी स्टेट है स्टेट स्पेस की, उसका पीरियड क्या होगा? द पीरियड ऑफ ए स्टेट आई इज़ डिनोटेड बाई डी आई। पीरियड को डिनोट करेंगे हम डी आई से, एंड इज़ गिवन बाई। तो पीरियड क्या है स्टेट आई का? दैट इज जी सी डी है,
n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स को डिनोट करता है। i टू i आने पे इन एनी नंबर ऑफ स्टेप इज ग्रेटर देन 0। तो GCD है ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप्स। आई से आई पे वापस आने के जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उन सब का जो GCD होगा वो क्या है, हमारा पीरियड है स्टेट आई का। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। मान लिया ये है हमारा कोई भी ट्रांजिशन डायग्राम, 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 2 से 1 पे आने की 1 है। तो मुझे पीरियड ऑफ 1 का पीरियड देखना है क्या होगा। अब देखो 1 से 1 पे वापस आने के कितने पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप हो सकते हैं, उनको सबका GCD लेना हमने। देखो एक बार तो 1 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 1 पे आऊँगा, 2 स्टेप हो गए। तो फर्स्ट चॉइस क्या होगी हमारी, 2 स्टेप में आ सकता हूँ वापस। सेकंड चॉइस क्या हो जाएगी, जब मैं 2 में आ गया तो तीसरा स्टेप, फिर यहाँ पे तीसरा और फिर ये चौथा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 स्टेप। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 स्टेप। तो इवन नंबर ऑफ स्टेप्स में मैं वापस जा सकता हूँ 1 पे। तो इन सब का GCD 2, 4, 6, 8 एड्स ऑन कितना आता है, GCD 2। ठीक है, तो यहाँ पीरियड ऑफ 1 स्टेट कितना होगा, 2। सिमिलरली अगर 2 का पीरियड फाइंड करोगे तुम, वो भी कितना होगा हमारे पास, 2 होगा। ठीक है, 2 क्यों हुआ, क्योंकि जो क्लास लिखेंगे हम 1 की उसमें 1 और 2 आएगा दोनों। अगर एक का पीरियड जो होगा दूसरे का भी पीरियड वही होगा, सेम क्लास के एलिमेंट का सेम बिहेवियर होगा। तो अगर 1 का पीरियड 2 आया तो 2 का भी पीरियड कितना आएगा, 2 ही आएगा अगर दोनों सेम क्लास के अंदर हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो। इसमें क्या है हमारे पास, 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 1 से 2 पे जा सकता हूँ 1/2 के साथ में, और 2 से 1 पे आ सकता हूँ 1 के साथ में। अब 1 का पीरियड डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप्स देखने 1 से 1 पे आने। एक तो ये सेल्फ लूप दिख रहा है मुझे, 1 से 1 पे कितने स्टेप में आ सकता हूँ मैं, एक ही स्टेप में। जहाँ भी सेल्फ लूप है इसका मतलब एक स्टेप में आ सकता हूँ मैं 1 से 1 पे। तो GCD के लिए पॉसिबल स्टेप्स कितने हो गए हमारे, 1। दूसरा कितना हो सकता है हमारा, 2, 1 से 2 पे जाऊँ, 2 से 3 पे। तीसरी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3, 1 से 2, 2 से 1 और एक बार इसके ऊपर घूम ले, 3 स्टेप्स। तो GCD क्या आएगा हमारा, 1। तो पीरियड ऑफ स्टेट 1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, सिमिलरली पीरियड ऑफ स्टेट 2 का निकाल लें। अगर 2 से 2 पे आना कितने पॉसिबल स्टेप, अब देखो यहाँ पे एक स्टेप में तो आना पॉसिबल नहीं है 2 पे, कितने में आ सकते हैं, कम से कम 2 स्टेप में। 2 के बाद कितने, 3, 3 के बाद कितने, 4 एड्स ऑन। इन सब का GCD लेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। ध्यान से देखो दोनों का पीरियड सेम आया है, क्योंकि क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 2, दोनों एक ही क्लास के अंदर हैं। तो हमेशा अगर एलिमेंट्स एक ही क्लास के अंदर हैं, स्टेट्स सॉरी, तो दोनों स्टेट्स का जो पीरियड होगा वो सेम होगा। नोट लिखा है नीचे, ए स्टेट विद सेल्फ लूप हैज़ ऑलवेज पीरियड 1। अगर किसी भी स्टेट के ऊपर सेल्फ लूप लगा है उस स्टेट का पीरियड हमेशा 1 आएगा। तो डायग्राम में ध्यान से देखना, अगर कोई स्टेट ऐसी है जिस पे सेल्फ लूप लगा है उसका जो पीरियड होगा वो हमेशा 1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो फर्स्ट पॉसिबल हमारे नंबर ऑफ स्टेप होगा 1 होगा। 1 के बाद कितने भी स्टेप आए यहाँ पे हमेशा GCD क्या रहेगा, फिर उसका 1 ही रहेगा। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं अगर किसी भी स्टेट का हमारे पास सेल्फ लूप बना हुआ है किसी भी स्टेट के ऊपर, तो उस स्टेट का जो पीरियड होगा हमेशा 1 होगा। और एक बार 1 का पीरियड 1 हो गया तो उसके अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उसकी क्लास के अंदर सब का पीरियड क्या होगा, हमारा 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी ऑप्शन में आती है कि मार्को चेन एपीरियोडिक है या नहीं। तो एपीरियोडिक मार्को चेन क्या है वो देख। तो एपीरियोडिक मार्को चेन क्या है हमारी, इन ए मार्को चेन ए पीरियड ऑफ ईच स्टेट इज 1। कि मार्को चेन के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी, अगर हर एक स्टेट का जो पीरियड है 1 है, देन मार्को चेन इज सेड टू बी एपीरियोडिक। इन ए मार्को चेन ए पीरियड ऑफ ईच स्टेट इज 1। हर एक स्टेट का पीरियड अगर 1 है देन मार्को चेन इज सेड टू बी एपीरियोडिक, अदरवाइज इट इज़ पीरियोडिक। अगर एक भी ऐसी स्टेट होगी जिसका पीरियड 1 नहीं होगा तो फिर वो कैसी होगी, पीरियोडिक। सारी स्टेट्स का पीरियड 1 होगा तभी वो एपीरियोडिक होगी, अदरवाइज वो कैसी है, पीरियोडिक। ठीक है, दैट मीन्स इफ पीरियड ऑफ एनी स्टेट आई डी आई इक्वल टू 1, देन डी आई इक्वल टू 1 है कि पीरियड ऑफ ईच स्टेट, कि आई हर एक स्टेट को डिनोट करता है यहाँ पे एस के अंदर। तो अगर उसका पीरियड 1 है देन आई स्टेट इज सेड टू बी एपीरियोडिक स्टेट, अदरवाइज पीरियोडिक स्टेट। कि किसी भी स्टेट का अगर पीरियड 1 है तो एपीरियोडिक स्टेट है,
और अगर पीरियड 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, तो वो कैसी है फिर पीरियोडिक स्टेट है। और अगर सारी की सारी स्टेट अपीरियोडिक हैं तो मार्को चेन इज अपीरियोडिक। अगर एक भी स्टेट ऐसे मिलेगी जो पीरियोडिक स्टेट है तो फिर मार्को चेन इज नॉट पीरियोडिक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, दैट मीन्स डी ऑफ आई इक्वल टू 1 implies I is a periodic state, d of I greater than 1 implies I is a periodic state। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऊपर जो हमने डायग्राम यूज किया था उसी को उठा लिया हमने। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, स्टेट स्पेस 1 2 है, ये हमारा डायग्राम है। पीरियड ऑफ 1 देखा था हमने, 1 आया था, और पीरियड ऑफ 2 भी कितना था हमारा 1। तो दो ही स्टेट हैं और दोनों का पीरियड क्या है 1 है, तो ये मार्को चेन कैसी है हमारी अपीरियोडिक मार्को चेन है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर ए मार्को चेन विद स्टेट स्पेस। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बेस पे हम ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं इरेड्यूसिबिलिटी और अपीरियोडिक के ऊपर। कंसीडर ए मार्को चेन विद स्टेट स्पेस एस गिवन है 1 2 3 4। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिफाइन है, ये हमारी 4 स्टेट हैं इसके अंदर। देन चेक मार्को चेन इरिड्यूसिबल और नॉट। फर्स्टली हमें चेक करना है ये मार्को चेन इरिड्यूसिबल है या नहीं। सेकेंडली हमें चेक करना है कि मार्को चेन इज अपीरियोडिक और नॉट। तो पहला काम क्या है हमारा, मैट्रिक्स के बेस पे हम क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन डायग्राम बनाना हमने, इसके बेस पे हम डायग्राम बनाएं। तो डायग्राम बनाना आप लोग सीख गए होंगे सारे। तो फर्स्टली स्टेट हमने लिखनी है 1 2 3 4। अब प्रोबेबिलिटीज़ मेंशन करनी है हमने। 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी 1/2 है ऊपर मैट्रिक्स से। 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1 से 2 पे भी जाया जा सकता है। बाकी 1 से 3 पे नहीं जा सकते, 0 दे रखी है प्रोबेबिलिटी, और 1 से 4 पे भी नहीं जा सकते हम। अब 2 पे आ जाते हैं, 2 स्टेट पे। 2 से मैं 1 पे जा सकता हूँ कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ 1/2, और 2 से मैं 2 पे भी जा सकता हूँ 1/2। ये दो ही हैं, बाकी 3 और 4 पे जाने की 0 है। ठीक है, ऐसे ही 3 से हम सिर्फ 3 पे जा सकते हैं प्रोबेबिलिटी 1 के साथ में, और 4 से मैं 4 पे जा सकता हूँ। ठीक है, विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो ये डायग्राम हम बना लेंगे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम के अंदर क्लास ऑफ 1 देखो, 1 किसके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ से इजली तुम देख पा रहे हो 1 किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, 1 2 के साथ। 1 से 2 पे जा सकता हूँ, 2 से 1 पे। क्या 3 पे जाना पॉसिबल है कहीं से भी? नहीं, 3 बिल्कुल यहाँ अलग है, नहीं जाना पॉसिबल है। क्या 4 पे जा सकते हैं? यहाँ तुम्हें लूप क्लोज सा दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखना 4 से हम आ सकते हैं, 4 पे जा नहीं सकते। 4 में ये दो दिख रहे हैं तुम्हें रास्ते, दोनों में हम जा सकते हैं 4 से, 4 पे आ नहीं सकते कहीं से भी। ठीक है, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये मेंशन है 4 से निकल सकते हैं हम, बाहर आ सकते हैं 4 से, लेकिन 4 पे जा नहीं सकते कहीं भी। तो 4 क्लास ऑफ 1 में नहीं आएगा। ठीक है, मैं 4 से 1 पे आ तो सकता हूँ, लेकिन 1 से 4 पे नहीं जा सकता कहीं से भी। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो 1 से 4 पे जाता हो। ठीक है, तो 4 1 की क्लास में नहीं आएगा। तो क्लास ऑफ 1 में कौन कौन आ जाएगा, 1 और 2। 3 की क्लास में ध्यान से देखो, 3 बिल्कुल अलग है, 3 से किसी भी जाना पॉसिबल नहीं है, ना वापस आना। तो क्लास ऑफ 3 में क्या आ जाएगा 3। तो बचा कौन 4, तो क्लास ऑफ 4 में क्या होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मेरी कितनी क्लास बनी, 3 क्लास बनी, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 3, क्लास ऑफ 4। ठीक है, हेयर वी है एग्जैक्टली 3 डिसजॉइंट क्लासेस। तो क्या ये इरेड्यूसिबल होगी? नहीं, क्योंकि इरेड्यूसिबल के लिए हमें क्या चाहिए, एक ही क्लास बननी चाहिए। यहाँ तो 3 क्लास बन गई हमारी, तीनों डिसजॉइंट हैं। तो इसका मतलब मार्को चेन कैसी है हमारी, रिड्यूसिबल मार्को चेन है। अब अपीरियोडिक चेक करना है हमने, तो फर्स्टली स्टेट 1 ही उठाते हैं, पीरियड ऑफ 1 चेक करते हैं कितना आएगा हमारा। देखो ध्यान से, अगर इस डायग्राम के अंदर देखोगे ईच स्टेट पे सेल्फ लूप लगा, 1 पे भी सेल्फ लूप है, 2 पे भी सेल्फ लूप है, 3 पे भी सेल्फ लूप है, 4 पे भी सेल्फ लूप है। तो मैंने ऊपर बताया जिस भी स्टेट पे सेल्फ लूप होगा उसका पीरियड कितना होगा हमारा 1 होगा। तो इन चारों का पीरियड क्या होगा हमारा 1। पीरियड ऑफ 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, दैट इज़ 1। दैट मीन्स हमारी मार्को चेन कैसी है, अपीरियोडिक है। हर एक स्टेट का जो पीरियड 1 है तो मार्को चेन कैसी होगी, अपीरियोडिक। तो ऊपर जो मार्को चेन डिफाइन है वो इरिड्यूसिबल तो नहीं है, लेकिन वो कैसी है, अपीरियोडिक मार्को चेन है। ठीक है, सम ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे
ये जो हमने ऊपर रिजल्ट पढ़े इनके बेस पे हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या है। फर्स्ट है हमारा, इफ़ आई एंड जे आर इन द सेम क्लास, अगर आई और जे दोनों एक ही क्लास के अंदर हैं, दैट मीन्स आई से जे पे जा सकते हैं, जे से आई पे आ सकते हैं, देन पीरियड ऑफ आई एंड जे आर सेम। ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, अगर एक क्लास के अंदर एलिमेंट्स हैं तो उन सब का पीरियड क्या होगा, सेम होगा। अगर आई और जे सेम क्लास में है देन पीरियड ऑफ आई इक्वल टू पीरियड ऑफ जे। वन होना ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा, एक का जो भी पीरियड होगा वन होगा तो बाकी सब का भी वन हो जाएगा, अगर एक का कुछ और आ गया वन के अलावा तो बाकी सब का भी वही पीरियड होगा, लेकिन पीरियड क्या होगा, सेम होगा। सेम क्लास के एलिमेंट्स का सेम बिहेवियर होगा, तो पीरियड ऑफ आई इक्वल टू पीरियड ऑफ जे। सेकंड है हमारा, इफ़ द गिवन मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल देन पीरियड ऑफ ऑल स्टेट्स आर सेम। अगर मार्कोव चेन हमारी इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल का मतलब क्या है, एक ही क्लास बनेगी और एक क्लास में हमने देखा है एक का जो पीरियड होगा बाकी सब का वही पीरियड होगा, देन पीरियड ऑफ ऑल दी स्टेट्स आर सेम। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज एब्जॉर्बिंग स्टेट, कि कोई भी स्टेट है हमारे पास आई, वो एब्जॉर्बिंग स्टेट कब होगी। ए स्टेट आई इज सेट टू बी एब्जॉर्बिंग स्टेट इफ़ इट हैज़ ए सेल्फ लूप विद प्रोबेबिलिटी वन। एब्जॉर्बिंग कब बोलेंगे स्टेट को हम, ए स्टेट आई इज सेट टू बी एब्जॉर्बिंग स्टेट इफ़ इट हैज़ ए सेल्फ लूप विद प्रोबेबिलिटी वन, कि अगर कोई भी स्टेट सेल्फ लूप है उस पर और उसकी प्रोबेबिलिटी वन है, सेल्फ लूप विद प्रोबेबिलिटी वन, देन दिस स्टेट आई इज सेट टू बी एब्जॉर्बिंग स्टेट। ठीक है। तो बाकी जो डेफिनेशन बचती हैं या क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इसमें जो भी मैंने डेफिनेशन क्लियर की हैं वो सबको समझ में आई होंगी। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे, जो भी नेट में क्वेश्चन आते हैं वो भी हम वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे साथ के साथ। तो थैंक यू।